गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक ये नोटिस आप लोग देख रहे होंगे जो सभी ग्रुप्स में वायरल हो रहा है। मुझे लगा था समझ गए होंगे ये किसके लिए है, लेकिन फिर भी कई कोचिंग वाले कन्फ्यूजन्स फैला रहे हैं कैंडिडेट्स में। वो इस नोटिस को इस तरह से सर्कुलेट कर रहे हैं कि ये नई वैकेंसी आने का आगाज़ है, जबकि मैं बताना चाहूँगा ये जॉइनिंग होनी है वेटिंग लिस्ट वालों की। जो 2018 में एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2020 में एक स्लॉट को नियुक्ति मिली थी, फिर हिंदी और सोशल वालों को 2021 में नियुक्ति मिली थी। उसके बाद फिर कुछ कैंडिडेट ने प्रयास किया था वेटिंग लिस्ट निकालने का, तो वेटिंग लिस्ट जब निकाली गई थी उसके बाद उनका डीवी हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब उनकी ज्वाइनिंग आने वाली है, क्योंकि वो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो ये लेटर जो है ये उससे रिलेटेड है, इसमें नई वैकेंसी से कोई भी मतलब नहीं है। अब आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से ऐसे लोग प्रयासरत हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में चयन हुआ है और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 1 साल पहले हो चुका है और अभी तक वो नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ से, महोदय, शासन से प्राप्त निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से सीधी भर्ती के माध्यम से एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ता वेतन क्रम पुरुष महिला में चयनित अभ्यर्थियों को यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना है। साफ साफ लिखा हुआ है, फिर भी लोग कन्फ्यूजन्स फैला रहे हैं लोगों में कि ये लेटर है नई वैकेंसी से रिलेटेड, जबकि नई वैकेंसी से इस लेटर का कोई लेना देना नहीं। नई वैकेंसी आएगी, वो कब आएगी किसी को नहीं पता। आशा कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर आ जाए, लेकिन ये जो लेटर है इसका न्यू वैकेंसी से कोई भी मतलब नहीं है। ये लेटर है किसके लिए? जो वेटिंग लिस्ट में थे। इसमें एलटी ग्रेड 2018 और फिर बाद में 2020 में या 21 में आई थिंक आपका एग्ज़ाम प्रवक्ता का जो हुआ था, जिसमें प्री और मेंस होने के बाद लिखित परीक्षा हुई थी, उसकी भी कुछ वेटिंग लिस्ट निकली थी, तो ये उसके लिए है। अब इसमें सूचना ये मांगी गई है कि अभी स्थानांतरण हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं, तो ट्रांसफ़र में कई टीचर्स इधर से उधर हुए हैं, तो इनकी प्रायोरिटी है कि किन स्कूलों में इनको भेजा जाएगा, ये हम समझ लेते हैं। जैसे लिखा है, स्थानांतरण सत्र 2024-25 हेतु आपके कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार कई विद्यालयों में 1 या 2 शिक्षक ही कार्यरत हैं। मतलब ट्रांसफ़र लोगों ने ले लिया तो 1 ही 2 लोग बचे हुए हैं, जिसके कारण शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पा रहा। स्थानांतरण सत्र 2024-25 में ऑनलाइन ऑफलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के उपरांत भी स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति परिवर्तित हो गई है, जिसके कारण कई विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो इसमें इन्होंने मांगा है क्या कि सबसे पहले ऐसे हाई स्कूल वाले विद्यालय दिए जाएं जहां पर कोई नियमित शिक्षक कार्यरत नहीं है, यानी जहां पर अटैचमेंट से काम चल रहा है या किसी को कोई अटैच किया गया है, मतलब रेगुलर कोई भी टीचर पोस्टेड नहीं है। तो पहले ऐसे हाई स्कूल जो 9-10 होते हैं उनकी सूचना दी जाए। दूसरे पॉइंट पर है ऐसे राजकीय हाई स्कूल स्तर के विद्यालय जहां पर मात्र 1 शिक्षक कार्यरत है। तो ये जो एलटी ग्रेड में जो वेटिंग लिस्ट और लेक्चरर की जो वेटिंग लिस्ट है, इसमें इन लोगों को वहीं पे पोस्टिंग दी जाएगी जहां पर पहली प्रायोरिटी होगी कोई भी शिक्षक कार्यरत नहीं है। दूसरी प्रायोरिटी उनके लिए रहेगी कि जहां पर सिर्फ 1 ही शिक्षक है। तीसरे में है ऐसे राजकीय हाई स्कूल स्तर के विद्यालय जहां पर मात्र 2 शिक्षक कार्यरत हैं। तो ये बात हो गई हाई स्कूल में। तो इन्हीं विद्यालय में आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। ध्यान रखिएगा, जितने भी वेटिंग लिस्ट में चयनित हैं वो इन्हीं विद्यालय में जाएंगे। ये तो थी हाई स्कूल की बात। अब हम बात करते जो इंटर कॉलेजेस हैं। इंटर कॉलेज में चौथे पॉइंट पे है ऐसे राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज या पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जिसमें कोई प्रवक्ता कार्यरत नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ पर लेक्चरर हैं ही नहीं, एक भी लेक्चरर नहीं है। फिर है ऐसे राजकीय इंटर कॉलेज
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज या पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज, जिसमें मात्र एक प्रवक्ता कार्यरत है। फिर उसके बाद अगला है ऐसे राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज, जिसमें मात्र 2 प्रवक्ता कार्यरत है। फिर लास्ट में ये है ऐसे राजकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेज जहाँ पर पूर्व में कार्य शिक्षक का स्थानांतरण हुआ है, परंतु शिक्षक संख्या मात्र 1 या 2 होने के कारण कार्यमुक्त नहीं हो पा रहे हैं। जैसे वैसे अब तो लगभग हो ही गए हैं, सब कार्यमुक्त हो चुके हैं, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कर दिया गया है। क्योंकि एक लेटर आया था जिसमें जहाँ पर 1 ही 2 टीचर थे, लेकिन उनका आदेश था कि वहाँ उनको कार्यमुक्त ना किया जाए। फिर अभी रिसेंटली एक लेटर आया था जिसमें ये लिखा था कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाए। वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब कहीं किसी टीचर को अटैच कर दिया जाए, तो लगभग अब हर जगह रिलीव हो गए हैं। फिर भी अगर कोई भी विद्यालय ऐसा है जहाँ पर कोई रिलीव नहीं हुआ है, तो वहाँ पर इन लोगों की पोस्टिंग दी जाएगी, फिर उनको रिलीव कर दिया जाएगा। तो ये ऐसे विद्यालय हैं। और आई थिंक सभी को पता, जो भी LT ग्रेड में कार्यरत हैं या जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो उसका एक प्रोसेस होता है कि स्कूल सारे नहीं ओपन होते हैं। अब इन्होंने ये एक विवरण मांगा है, तो यहाँ पर जो सूचना दी जाएगी निदेशालय को, अब तो निदेशालय को ऐसे ही विद्यालय दिए जाए, तो हो सकता है वो सिर्फ ऐसे ही विद्यालय खोलेंगे जहाँ पर ये संख्या मांगी गई है। सारे विद्यालय आपके पोर्टल पे नहीं खुलेंगे, ऐसी ही उम्मीद है मुझे। और इन्हीं विद्यालय में आप लोगों की पोस्टिंग होगी जहाँ पर टीचर्स की संख्या है ही नहीं। तो ये वेटिंग लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग से रिलेटेड है, और ये 7 तारीख तक इनको देना है। सभी DIS को जो है ये 7 तारीख तक ये विवरण देना है निदेशालय को। और 7 तारीख के बाद हो सकता है 1-2 बार और रिमाइंडर भेजें, क्योंकि कई बार होता है कि रिमाइंडर ज़रूर भेजते हैं। तो बांध के चलें हम, अक्टूबर में आपका प्रोसेस हो जाना चाहिए कंप्लीट, और नवंबर में आप लोग विद्यालय में होंगे। जैसे 7, अगर एक और रिमाइंडर आता है तो इस डेट को 7 से 10 या 12 किया जा सकता है। फिर इसके बाद पोर्टल बनाने में, मतलब उसको ओपन करने में, उसमें वैकेंसी अपडेट करने में, फिर आप जो है उसको देखेंगे, प्रोसेस करेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसमें करीब 15-20 दिन का समय ज़रूर लगता है। तो नवंबर में आई होप आप लोग विद्यालय में अपने होंगे। जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो सारे ही, चाहे लेक्चरर के हों चाहे LT के, सबसे ज़्यादा LT ग्रेड में है वेटिंग लिस्ट। तो ये सभी लोग जो है इनकी नियुक्ति आने वाली है। और जितने भी नए अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो इस लेटर का मतलब नई भर्ती से ना निकालें, ये नई भर्ती से रिलेटेड नहीं है लेटर। ये साफ साफ लिखा है जो लोग चयनित हैं, ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं, लेकिन उनको अभी कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया, यानी इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, उससे रिलेटेड है, उनकी पोस्टिंग से रिलेटेड है। तो ये उनकी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, 2018 में वैकेंसी आई थी, और फिर उसके बाद 2020 में हिंदी और सोशल को छोड़कर बाकी सभी को पोस्टिंग दी गई थी। फिर 2021 में हिंदी और सोशल वालों को पोस्टिंग दी गई थी। फिर इसके बाद वेटिंग ये आई थी, अभी आई थिंक 2022 में आई है, 22 में वेटिंग लिस्ट निकली है, और 23 में इन लोगों का DV हुआ है, 23 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया है, और अब 24 लगभग ख़त्म होने वाला है। अब इन लोगों की ज्वाइनिंग होने जा रही है। तो ये हमें सूचना देनी थी, क्योंकि कई ग्रुप्स में कई कोचिंग वाले इसको ऐसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस लेटर को लेकर कि नई वैकेंसी आ रही हैं। तो आई होप समझ गए होंगे ये लेटर किसके लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।